हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अपना एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है आपका प्लांट लोकेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एंटायर कंसेप्ट समझा दिया है। उससे रिलेटेड मैंने जो पॉसिबल था मतलब सारा कुछ ही आपको क्लियर कर दिया है। वीडियोज़ में आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। आज के वीडियो में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि प्लांट लोकेशन है। प्लांट लोकेशन क्या होता है? जो सिलेक्शन होता है किसी प्लेस का लोकेट करने में किसी प्लांट के रिगार्डिंग, ये वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स होती है और साथ में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि फेस की जाती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के द्वारा जब वो को लॉन्च करता है अपना किसी न्यू एंटरप्राइज को। तो बोल सकते हैं कि जो सिलेक्शन होता है ऑफ अ प्लेस फॉर लोकेटिंग अ प्लांट is one of the problems, perhaps the most important, than which is faced by an entrepreneur while launching a new enterprise। ठीक है, तो selection on pure economic consideration will ensure an easy and regular supply of raw materials, labor force, efficient plant layout, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, और ये रिड्यूस करता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्लांट लोकेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज द फंक्शन है। ये क्या है? ये एज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग वेयर द प्लांट शुड बी लोकेटेड। मतलब ये क्या है? प्लांट लोकेशन को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, ये एक फंक्शन है डिटरमाइन करने में कि कहाँ पर प्लांट को हम लोकेट कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी। किसके रिगार्डिंग? मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी के रिगार्डिंग और इफेक्टिवनेस। द लोकेशंस वेयर फर्म सेटअप, जहाँ पर लोकेशन, जिस लोकेशन पे फर्म सेटअप हुई है और देयर ऑपरेशन इज सिंपली कॉल्ड एज प्लांट लोकेशन। और ये जो लोकेशन है जहाँ पर सेटअप हुई है और जो ऑपरेशन है इस तरीके का, वो क्या कहलाता है? आपका प्लांट लोकेशन। ठीक है, अगर हम सिलेक्शन में कोई गड़बड़ी कर दें किसी लोकेशन को, तो एक बैड लोकेशन जो होती है एक तरीके से सर्व करती है हैंडीकैप, विकलांग फॉर एन एंटरप्राइज के लिए, जो कि फाइनली ये जाके क्या हो जाती है? बैंकरप्ट हो जाती है। तो देयरफॉर वेरी एसेंशियल दैट अटमोस्ट केयर, इसका क्या बहुत ज़्यादा ध्यान से सेलेक्ट करनी चाहिए इनिशियल स्टेजेस टू सेलेक्ट अ प्रॉपर प्लेस। ठीक है, तो एक इसकी डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर आर.सी. डेविस ने। उन्होंने बोला था जो फंक्शन होते हैं डिटरमाइन करने में जहाँ पर प्लांट को हमें लोकेटेड करना चाहिए फॉर मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस के लिए, तो वो क्या होती है? वो होती है आपकी प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन स्टैंड करती है उस स्पॉट के रिगार्डिंग, उस जगह के रिगार्डिंग जहाँ पर हम कंसीडर करते हैं बिजनेस को एज अ होल और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिलीवर करते हैं गुड्स को, ऑल द कस्टमर इज़ द लोएस्ट। ठीक है, ये हो गई आपकी प्लांट लोकेशन। अब देखते हैं नीड क्या होती है फॉर सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। ठीक है, जो नीड होती है फॉर सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन अराइजेज बिकॉज ऑफ थ्री सिचुएशन। तीन सिचुएशन कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले आती है आपकी स्टार्टिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जब आप कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। सेकंड आती है आपकी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। देन आती है आपकी ग्लोबल लोकेशन। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम स्टार्टिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन। इस केस में क्या होता है? सेलेक्ट अ लोकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें क्या हम लोकेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम पर फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसमें क्या होती है? कॉस्ट इकनॉमीज क्या करती है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम सेलेक्ट करते हैं लोकेशन को फर्स्ट टाइम के लिए। और ये चीज़ माइंड में रखी जाती है कि कॉस्ट जो होती है लॉन्ग टर्म बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कंसीडर्ड किए जाते हैं जब हम सेलेक्ट करते हैं लोकेशन को न्यू ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन, मतलब जोन, एरिया। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अलॉन्ग होते हैं आपके वेरियस लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन से। इसमें आ गए आपके मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हो गई, रीजन आ गया। ठीक है, इस तरीके की आपकी कंडीशंस। ठीक, फिर आती है आपकी
इसमें स्पेसिफिक रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें हम चॉइस करते हैं एक साइट को विद इन अ रीजन। इसमें हम किसी साइट को चॉइस किया विद इन अ रीजन, फिर ये आ जाते हैं। फिर आपका आता है दूसरा आता है आपका एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। इस केस में क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होता है वो फिट होता है इनटू अ मल्टी प्लांट ऑपरेशन स्ट्रैटेजी में। ये क्या है, एक एडिशनल प्लांट लोकेशन है सेम प्रेमिसेस में और एल्सवेयर फॉलोइंग मतलब कुछ सर्कमस्टेंसेस में आता है। इसमें एक आती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो सप्लाई करता है स्पेसिफिक मार्केट एरिया को। जैसे कि ये स्ट्रेटजी रिक्वायर होती है ग्रेट डील में कोऑर्डिनेशन करता है कॉर्पोरेट ऑफिस से। जैसे कि इसका एक एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया इस स्ट्रेटजी का, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग प्लांट्स, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटलिंग प्लांट हो गया। मतलब ईच प्लांट मैन्युफैक्चर करता है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट करता है। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी जो होती है यूज़फुल वहाँ होती है जहाँ पर मार्केट प्रॉक्सिमिटी कंसिडरेशन डोमिनेट्स करता है रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कंसिडरेशन को। एग्जाम्पल हो गया आपका सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग प्लांट्स, ठीक है। और फिर आता है आपका ग्लोबल लोकेशन। ग्लोबल लोकेशन क्या हो गया, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एमएनसी जो होती है वो सेटिंग अप करती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में। इंडियन कंपनीज क्या करती हैं, एक्सटेंड करती हैं अपने ऑपरेशंस को अदर कंट्रीज़ में। इस केस में ग्लोबल लोकेशन का स्कोप क्या रहता है, पहले उसमें आ जाता है आपका वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी। ये क्या होता है, ये एडवांस इन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फर्म क्या होती है, एक वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी है अपने कस्टमर्स के साथ। जो बहुत सारी फर्म्स होती हैं वो यूज़ करती हैं कम्युनिकेशन हाईवे को कंडक्ट करने के लिए। किसको कंडक्ट करने के लिए, लोकेशन को। जैसे कि होम कंट्री और अब्रॉड हो गई, जैसे मार्केट हो गई, एमएनसीज होती हैं ना जो कंपनीज वर्क करती हैं, मतलब यहाँ पर उनकी ब्रांच है, फॉरेन कंट्रीज़ में उनका हेड ऑफिस है, इस तरीके से डील करती है। तो ये किसको फॉर्मेट बनाते हैं, कम्युनिकेशन पाथवे को। तो ये वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी आ गया। फिर इसमें एक आ जाता है वर्चुअल फैक्ट्री, जिसमें आपके बीपीओज वगैरह आते हैं, जैसे इंडियन बीपीओज हो गए। बीपीओ क्या होते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे कि ये फॉरेन बेस्ड कंपनी है, वर्चुअल सर्विस फैक्ट्री। तो लोकेशन क्या होनी चाहिए, कुड बी वन ओन्स, और क्या होनी चाहिए, वंस बिजनेस एसोसिएट। तो जो लोकेशन डिसीजन होती हैं नीड नॉट ऑलवेज नेसेसरली पर्टेन टू ओन ऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ें आ गई जो नीड होती है जिसकी सेलेक्ट करने में लोकेशन को। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये एंटायर कंसेप्ट समझ आया होगा प्लांट लोकेशन का। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे आगे और। थैंक यू वेरी मच।